नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न विद प्रदीप में। और मैं इस बहुत हर्ष के साथ ये कह सकता हूँ कि आपके प्यार और मोहब्बत के कारण हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वह 400 के करीब छू लिए हैं। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर 400 प्लस हो गए हैं। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप। उसके बारे में हम बात करेंगे और उस पर चर्चाएँ करेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन द यूरोप, यानी कि यूरोप में कैसे नेशनलिज़म को बढ़ावा दिया गया, कैसे उसमें पूरा नेशनलिज़म बढ़ा। नेशनलिज़म का मतलब होता है राष्ट्रीयता की भावना कैसे यूरोप में बढ़ी, इस चैप्टर का नाम है। तो चैप्टर से जानने से पहले हमने पढ़ा था क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 के चलते क्या हुआ कि डेमोक्रेसी सिस्टम, पहले से फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने आपको बताया था। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने क्या बताया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था 1789 में, तो लुई 16 का राज था। उसके बाद क्या हुआ, जब लुई 16 की मृत्यु हो गई तो हमने बताया था कि नेपोलियन आए थे। कौन आया था? नेपोलियन आए थे। तो नेपोलियन आए थे, तो नेपोलियन आने के बाद फिर क्या हुआ एक्चुअली फ्रांस में। तो मेजर चेंजेस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, मेजर चेंजेस क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहले उसमें हम वार्ता करेंगे, तत्पश्चात हम आगे बात करेंगे। तो व्हाट आर द मेजर चेंजेस विच आर टेकन प्लेस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट वन वी विल स्टडी टुडे, दैट पावर आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मोनार्क टू द कॉमन पीपल। यह बात आई कि जितने भी पावर्स हैं, जो अधिकार हैं, वह मोनार्की सिस्टम से हटाकर, राजा महाराजाओं से हटाकर किसके हाथ में दे दिया जाए? कॉमन पीपल के हाथ में दे दिया जाए, लोगों के हाथ में दे दिया जाए कि भाई कोई राजा कोई काम नहीं करेगा। क्यों नहीं पूरा भी पावर किसको दे दिया जाए? कॉमन पीपल को दिया जाए, लोगों को दे दिया जाए। और क्या किया कि एक नया झंडा लाया गया, ब्रॉट ए न्यू फ्लैग, नया झंडा लाया गया। वह झंडा 3 कलर का झंडा हो गया, 3 कलर का झंडा लाया गया। ये सब चेंजेस हम बता रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसके बाद फ्रेंच को क्या किया जाए कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए और नया नेशनल एंथम कंपोज किया गया। और ये ओथ लिया गया, शपथ लिया गया कि हम अपने देश के प्रति ईमानदार रहेंगे, राष्ट्रीयता की भावना को फैलाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? स्टेट जनरल इलेक्टेड। स्टेट जनरल जो था, स्टेट जनरल जैसे हमने आपको बताया था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट ये जो है स्टेट जनरल का गठन किया जाए किसके द्वारा? कॉमन पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा किया जाए। और एक नेशनल असेंबली जनरेट किया जाए, एक नेशनल असेंबली बनाया जाए। यह सब क्या हम बता रहे हैं आपको, जो मेजर चेंजेस विच आर टेकन प्लेस इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहला है कि पावर आर ट्रांसफर फ्रॉम द मोनार्क टू द कॉमन पीपल। दूसरा है कि ब्रॉट ए न्यू फ्लैग ऑफ द ट्राई कलर एंड द फ्रेंच बिकम्स द national language and the national anthem composed and oath taken. Then after that इंटरनल, और क्या किया गया कि इंटरनल कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया। इंटरनल कस्टम ड्यूटी मतलब क्या होता है कि यदि कोई सामान बाहर से आ रहा है तो उस सामान पर लगने वाले टैक्स को हटा दिया गया, ये सब चेंज कर दिया जाए, ये सब हटा दिया जाए। और क्या किया गया कि नेशनल आइडिया लाया गया, और यह शपथ ली गई कि नेशनल आइडिया लाया जाए और पूरा उसके यूरोप में फैलाया जाए। मगर ये सब डेमोक्रेसी की भावना थी, लोग डेमोक्रेसी लाना चाहते, मगर तुरंत ही बात बदल गई। तब एक आदमी की एंट्री हुई जिसका नाम था नेपोलियन का। ये क्या हो रहा है? डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, तुरंत वो आए। कौन? नेपोलियन तुरंत आए और डेमोक्रेसी को हटा दिए। और उनका नेपोलियन जो आया था उसका राज कब तक था? 1799 से 1815, 1799 से 1815 तक राज चला नेपोलियन बोनापार्ट का। और उसने एक महत्वपूर्ण कोड लाया जिसका नाम था सिविल कोड ऑफ 1804। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके कोर्स के लिए है।
तो इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804। तो उसके सिविल कोड ऑफ 1804 में क्या था मेरे प्यारे भाइयों बहनों? ही स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, ही स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ। सब समान है, कोई सलमान खान नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, सब एक बराबर हैं। इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब लॉ के अनुसार हैं, कोई सलमान खान नहीं है, कोई राजा महाराजा नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स, राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स क्या? आपकी प्रॉपर्टी तो आपकी प्रॉपर्टी, नन ऑफ एनीवन। आपकी प्रॉपर्टी है तो आपकी ही प्रॉपर्टी रहेगी। राइट टू द प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज़ द फेडरल सिस्टम हैज़ बीन एबॉलिश्ड। फेडरल सिस्टम को हटा दिया उसने। फेडरल सिस्टम होता क्या है? फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कोई भी साहूकारों ज़मींदारों के अंडर में काम नहीं करेगा, यह सिस्टम हट जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड द फेडरल सिस्टम। देन आफ्टर दैट द फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सेरडम। फ्री पीजेंट्स फ्रॉम द सेरडम यानी जितने भी पीजेंट्स होते थे, किसान थे, उनको सेरडम से हटा दिया गया। सेरडम मतलब साहूकारों के अंडर में काम करने से हटा दिया। भाई कोई पीजेंट्स अपना खुद काम करेगा, पीजेंट मतलब किसान, वो काम करेगा, किसी के अंडर में काम नहीं करेगा। सब उसकी ज़मीन है तो उसी ज़मीन पर वह काम करेगा, वो अपना अनाज उगाएगा और देखेगा। फिर क्या हुआ कि गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड मतलब जो आर्टिसियंस हैं, मर्चेंट्स हैं आपके, ये सब क्या है, अपना काम करेंगे, किसी के रिस्ट्रिक्शन में नहीं करेंगे, रोक टोक में नहीं काम करेंगे। मीन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड। फिर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या किया गया, सही कर दिया गया नेपोलियन द्वारा। तो बहुत लोग खुश थे कि नेपोलियन तो बहुत अच्छा आदमी है, नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा है कि हमारे लिए किया। उसने क्या कर दिया, इस्टेब्लिश द इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी, फेडरल सिस्टम वाज एबॉलिश्ड, free peasants were removed from the serfdom, and the guild restriction were removed, and the transport and communication were system were good. So मगर नेपोलियन कुछ ड्रॉबैक भी था। क्या ड्रॉबैक था? उसने टैक्स बढ़ा दिया। उसने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। जितने भी फ़ायदा कमाने के लिए टैक्स बढ़ाएगा तभी तो उसको लाभ होगा। एंड सेंसरशिप वेयर इम्पोज। सेंसरशिप वेयर इम्पोज। व्हाट सेंसरशिप क्या होता है कि यदि कोई भी नेपोलियन के खिलाफ़ कुछ छापेगा, यानी न्यूज़पेपर में कुछ छापेगा, तो वो उसको क्या करेगा, उड़ा देगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या किया कि वह ज़बरदस्ती क्या करता था कि जो लोग लेटे भी रहते थे, घर में सोए हैं, चलो फ्रेंच आर्मी में चलो, फ्रेंच आर्मी में चलो, ये काम करता था ज़बरदस्ती। तो ये सब उसके ड्रॉबैक थे। इंक्रीज द टैक्स, censorship were removed, and forced to join the French army। मतलब ये उसके ड्रॉबैक थे। तो ये था कुछ नेपोलियन के बारे में और आपके चैप्टर की शुरुआत। तो आपको क्या ध्यान देना, सिविल कोड ऑफ 1804 बढ़िया से तैयार कर लेना है। फिर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर समझा दूंगा। दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। आप अगले वीडियो में हम मिलते हैं और सूचनाओं से मिलते हैं, और हमारे चैनल को और भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।